आत्मदेव नाम के एक पंडित जी थे पुराने समय में, और बड़े विद्वान थे और बढ़िया धनवान भी थे और सदाचार संपन्न धर्मनिष्ठ थे। लेकिन उनकी जो पत्नी थी उसका नाम था धुंधुली, और नाम से इतना तो समझ में आता है कैसी होगी, नाम से ही पता चल जाता है व्यक्ति कैसा होगा। उसका नाम था धुंधुली। हर समय क्रोध में भरी रहती, हर समय झगड़ा करती रहती, तर्क वितर्क करती। तो पंडित जी के यहाँ खूब संपत्ति थी, खूब बढ़िया सब व्यवस्था भगवत कृपा से थी, पर संतान नहीं थी। तो संतान कैसे हो गए इसके लिए उनके मन में लालसा लगी रहती थी। बड़े बड़े धर्मानुष्ठान किए, संतान भई नहीं। अब बुढ़ापा आने लगा तो मन में बड़ी गिलानी हुई, बोले पत्नी तो झगड़ालू है, संतान हुई नहीं, ऐसा जीवन बेकार है, इससे अच्छा तो मर जाएं। तो जंगल में निकल गए, आत्महत्या करने का मन में निश्चय करके एक जगह रो रहे थे, कैसे मरूं, क्या करूं। एक महात्मा आए, वो जंगल में अकेले पंडित जी को रोते देखा। अरे महाराज क्या बात है, अरे पंडित जी रो क्यों रहे। अब वो महात्मा जी को क्या लगा कि शायद भगवान के लिए रो रहे होंगे, कि भगवान कैसे मिलेंगे, भगवान नहीं मिल रहे, जंगल में अकेले बैठे। और जैसे ही पास में आए पूछा क्यों रो रहे हैं, बोले मेरे बेटा नहीं है। और महात्मा ने सर पकड़ा के, अरे मैं तो सोच रहा था भगवान के लिए रो रहा होगा, ये तो बेटा बेटी के लिए रो रहा है। अच्छा, वो महात्मा जो थे ना, वो कोई और नहीं थे, वो साक्षात गोविंद ही थे। क्योंकि जीवन में इतना सत्कर्म, इतने जो शुभ कर्म किए हैं वो बेकार तो जाएंगे नहीं। हम लोग जीवन में जो भी सत्कर्म करते हैं, जो भी धर्म अनुष्ठान करते हैं, वो बेकार नहीं जाता। जिस दिन हमारे जीवन की सबसे कठिन स्थिति होगी, उस दिन हमारा पुण्य, हमारा धर्म हमारे सामने आके खड़ा हो जाता है। कई बार लोग कहते हैं ना, अरे महाराज जी सड़क से जा रहे थे, एकदम टक्कर ऐसी हुई, बाल बाल बच गए, बिल्कुल थोड़ा सा बच गए। तो वो किसने बचाया? बोले वो जो बचाया वो हमारे पुण्यों ने बचाया, हमारा सत्कर्म उस समय आगे सामने आके खड़ा हो गया, उसी ने हमारी रक्षा की। सन्यासी जी ने समझाया, देखो बच्चों के होने से ही कल्याण नहीं होता, ऐसा क्यों सोचते हो। बोले अच्छा ये बताओ, हमारे बेटा नहीं होगा तो हमें पुत्र के बिना पिंड कौन देगा, श्राद्ध कौन करेगा। अरे बोले कहां चक्कर में पड़े हो। देखो ये पुत्र का धर्म है कि वो खूब श्राद्ध करे, तर्पण करे, पिंडदान करे, लेकिन माता पिता को ये सोच के नहीं बैठना चाहिए कि बच्चा होगा और वो पिंडदान करेगा और हम मुक्त हो जाएंगे। ऐसा नहीं है। हमें अपने जीते जी सत्कर्म करके अपनी मुक्ति का उपाय कर लेना चाहिए। बहुत प्रकार से समझाया। देखो भगवत भक्त तो वही है, वैष्णव तो वही है जो भगवान जिस हाल में रखे उस हाल में रहे।